एक मरतबा फिर मेरे YouTube चैनल से आपको खुश आमदीद। और आज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, आप इनको देखते रहते हैं YouTube पर। कमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वासे अभी मौजूद हैं, बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और बहुत सारी लोग इनसे सवालात करना चाहते हैं लेकिन ये पकड़ में नहीं आते। आज हमारी थोड़ी सी पकड़ में आ गए हैं तो हम थोड़े से इनसे सवालात करेंगे और पूछेंगे इनसे कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह का अभी काम जारी है और इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप सवाल करना चाहते हैं वो भी हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू द शो वासे भाई और इफ़ी भाई बोलते हैं वैसे हम इनको, कमर रजा नाम है इनका। और कब से, सबसे पहले मैं पूछूंगा कब से आपने स्टार्ट किया ये अपना यूट्यूब चैनल? मैं कल वीडियो देख रहा था, कोई 4-5 साल शायद हुए, फिर आप लोगों ने कोलैबोरेशन की, इसको कितना अर्सा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली यूट्यूब चैनल तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया था कभी। हम तो काम करते थे, लिखता था मैं और इफ़ी भाई प्रोड्यूसर के थे, एक साथ होते थे हम। जियो सुपर से वाबस्तगी थी। इफ़ी भाई तो खैर बहुत पहले थे, मैं छोटा सा वहाँ गया तो वहाँ जितनी भी प्रोग्रामिंग होती थी उनके सबके स्क्रिप्ट्स, रिसर्च, राइटअप्स में ही लिखता था। डॉक्यूमेंट्री लिखी जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह पर बनी। फिर होता ये था, हमारे प्रोड्यूसर थे साकिब फरशोरी, आप उन्हें जानते हैं। अब वो ए स्पोर्ट्स में ईपी हैं। वो उन्होंने एक अपना जो है जियो सुपर से जब फरागत हुई सबकी, आपको पता है, तो वहाँ पे एक रिजीम चेंज हुई। मैं छोड़ चुका था जियो सुपर उस वक्त, तो ये सब हुए तो साकिब भाई ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया यूट्यूब पर। तो यकीनन फिर वो मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने किया होगा। फिर वो इफ़ी भाई से तो उनका बड़ा देरीना ताल्लुक था, तो साकिब भाई ने फिर हमें वहाँ मदऊ किया, वो ले गए पकड़ के यार ये करना है और रेगुलर करना है। तो हम दोनों पहली बार वहाँ कंबाइन हुए। बिल्कुल, तो हम दोनों ने वहाँ उनके साथ 3-4 महीने शो किए। वो कर रहे होते थे काफ़ी पहले से, तो जब हमने वहाँ 3-4 महीने दोनों ने साथ शो किए तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया हमारी उस जोड़ी को। अच्छा, फिर समहाउ ऐसा हुआ कि अब हमें भी ये पता चला कि लोगों से ऐसे फ़ोन खोलो, कहीं भी खड़े हो जाओ, गंदी संदी तस्वीर लेके और बना लो। अब इसमें एक चीज़ होती है मोनेटाइजेशन, वो अहम होती है। असल में लालच नहीं थी अंदर, लेकिन ये थी कि यार कुछ करें तो कुछ प्रोफेशनल तो लगें। लेकिन एक सोची कि यार अब मोनेटाइज होंगे तो काम करेंगे। सड़कों पे चलते हुए, मेरे दोस्त की एक लैब है, उसका एक बड़ा पुराना आउटडेटेड सा कमरा, वहाँ बैठ के ऐसी कोई अपडेट दे दी, ऐसी करते करते वो मोनेटाइज तो हो बड़ा गया। अच्छा सेटअप हो गया। 2020-21 की बात है, 2020 की बात है, मिड में, ठीक है ना। वो आईडी आती है वो, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी। आईडी आएगी 2019 की, शुरू 2020 में गया। अच्छा, फिर करना ये हुआ कि साकिब भाई बहुत मसरूफ हो गए। ऑल ऑफ द सडन इफ़ी भाई से मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई ये तो हो गया हमारा काम, यानी एक्सेप्टेंस हो गई गूगल के पास कि भाई आप लोगों को अब हम पहचानते हैं कि आप कौन हो, भाई आपको पहचान गए। इफ़ी भाई ने कहा, मैंने कहा आप शो करें। हम दोनों ने एक शो किया, तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि साकिब भाई फिर अपनी जॉब में एंगेज हो गए। तो फिर ये प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल था हाजिर डेली बेसिस पे। हमने फिर इसी पे काम करना शुरू कर दिया दोनों ने। फिर अल्लाह का शुक्र है कि फिर दो लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि लोगों ने पसंद किया। इफ़ी भाई मुझे याद है बोले क्या बात है और ठंडा गरम, ये है क्रिकेट पाकिस्तान, वो सब बहुत लोग लिखा जी। और इफ़ी भाई ने तो सारे प्रोड्यूस किए। बोले क्या बात है तो बहुत, मतलब बहुत बहुत फेमस था यार, बहुत हिट शो, नो डाउट अबाउट इट। ये अली मेरे ख्याल में वासे ने तकरीबन सभी बता दिया। वो 12-13 साल जियो सुपर के, और उसमें स्पोर्ट्स आपको पता ही है क्या हालात हैं स्पोर्ट्स के पाकिस्तान में। क्रिकेट एक ऐसा है कि आप आराम से एक्सेस कर लेते हैं ऑफिशियल्स को, और बेचारे अकाउंटेबल भी होते रहते हैं। जबकि पाकिस्तान के दीगर खेल जो हैं वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सब्सिडाइज स्पोर्ट्स हैं हमारे। और हालांकि हॉकी था, स्क्वॉश था, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम खेलों पे तो शायद हमने किया ही है, हर खेल पर प्रोग्राम किया। मगर क्रिकेट ने जान ना छोड़ी यार। फोकस मेरा जियो सुपर से जाने के बाद ड्रामा था, क्योंकि एंटरटेनमेंट से मैं पहले भी वाबस्ता था। 2006 में जब लॉन्च हुआ स्पोर्ट्स पाकिस्तान में पहला चैनल, तो हम जी उससे उसको फैसिलिटेट करते रहे, वहाँ पे प्रोग्रामिंग करी। आप भी वहाँ काफ़ी अर्से काम कर चुके हैं। तो वो बहरहाल यूट्यूब का कभी जहन में था ही नहीं हमारे कि पैसे वैसे भी इससे बनते हैं भाई। और खजल ख्वारी करके गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों जा रहे हैं आगे पीछे। और वहाँ पे साकिब फरशोरी थे, उन्होंने अपना एक चैनल उस वक्त यूट्यूब का रखा था, उस पर कर रहे थे। और हमें नहीं पता था, वाकई मुझसे पूछें तो पैसों का नहीं पता था। और एक दिन जब उन्होंने पैसे दिए तो कहने यार ये इस महीने के पैसे हैं। अच्छा यार पैसे भी आते हैं इससे यार। तो जब थोड़ा सा एहसास हो कि भाई ये पैसे भी देता है। मगर बात वही है वासी की कि यार आपका पैशन जो होता है ना वो हमेशा आपको आगे रखता है।
और क्रिकेट ने जहाँ पाकिस्तान को खुशियाँ दिया वहाँ अफसोस भी दिया। तो मैं शायद अफसोस की तरफ ज़्यादा लेके जाता हूँ लोगों को, इसलिए लोग ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं। मायूसियाँ। हाँ मायूसी। आप मतलब आप फेमस जो आप हुए हैं वो हुए हैं कंपैरिजन से बाबर आजम, विराट कोहली, बाबर पे तनकीद या विराट की तारीफ, लोग समझते हैं। मैं ठीक है आप लोगों का पूछिए, सवाल है तो कंप्लीट करें। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाबर आजम जो है वो प्लेयर नहीं है और विराट कोहली प्लेयर है? मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली प्लेयर नहीं है, विराट कोहली भी प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा मैच जी, विनर जी। है, लेकिन बाबर भी तो है ना यार, प्लेयर नहीं, तो है, नहीं। दुनिया मानती है उसको। ठीक कह रहे हैं आप। अरे ठंडा पी के बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं देखें आज आप बैठे हैं ना, देखें हम जब अपना शो करते हैं ना तो हमें तो लोग समझते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, कुछ एक जेंट्री है जो देखती है हमारा सिर्फ मिनट 1.5 मिनट का अग्रेसिव क्लिप। हाँ। आपको पता है वो इसी वजह चीजें से बिकती हैं, वो भी हम भी वही ठीक है, देखते आप हैं। वो देखते हैं। लेकिन अगर आप कभी पूरा शो सुने तो आपको क्या ये पता है कि मैंने पाकिस्तान के 2022 के सेमीफाइनल से पहले बता दिया था कि पाकिस्तान ये रीयूज विकेट है, पाकिस्तान ये मैच 1 साइडेड मारेगा न्यूजीलैंड को। इसी तरह मैंने बताया है बटलर आउट कैसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बैशर्स की लाइव ना इमरान भाई होती है 3 महीने 4 महीने 6 महीने। लाइफ बहुत कम है। हम क्रिकेट बात करते हैं, मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, ठीक ठाक खेला हुआ हूँ, फैसल के साथ खेला हुआ देखिए, हूँ, आप समी के साथ, अंदाज अनवर के साथ। इख्तिलाफ रख सकते हैं, हाँ। ये जायज़ है। मैं हमेशा वेलकम करता हूँ उन तमाम लोगों को ना जो आपके अंदाज, मेरे अंदाज पे खास तौर पे ना, भाई मेरा अपना अंदाज है बताने का यार। मैंने कभी नहीं कहा कि आसिफ अली की टेक्निक मिसबा को नजर नहीं आ रही, वो शान मसूद को बता रहे हैं कि कवर पे किस तरह मारते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, रिजवान की नजर नहीं आ रही। बात ये है कि यार मैं मिसबा से इख्तिलाफ करता हूँ इस बात पे। तो भैया जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपको बुरा ज़रूर लगता है, आपके घर का बच्चा होगा, आप उसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो बुरा लगेगा आपको। आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जाएंगे तो बात कहीं ना कहीं ठीक होगी कि नौमौलूद लोग जो होते हैं ना वो पूरा सिस्टम ख़राब कर देते हैं आपको, और फिर वो उन लोगों को अगर नहीं रोका गया तो फिर वो पूरे सिस्टम में जहर घोलते हैं। और हमारा काम, बात ये है कि वासे का जहाँ तक है, मैं वासे को देखें यार काफ़ी ज़माने से जानता हूँ और ये मेरी हर शो की कॉपी लिखता था। इसके पास अल्फाजों का फेर बहुत अच्छा है इसका। बताता मैं कुछ था और कॉपी इसकी कुछ वही होती थी, माने वही होते थे, मगर अल्फाज जो होते थे वो बड़े आतिश फिशा टाइप के होते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जब तक आप अपनी इंटरेस्ट रखेंगे, आप भी मीठा मीठा बोलेंगे, हम भी बोलते हैं मीठा, हमें जहाँ बोलना होता है मीठा बोलते हैं यार, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते। विराट कोहली भी बोलते हैं, खुला बोलता हूँ मैं तो यार, बोलूँगा, क्योंकि यार वजह ये है कि विराट कोहली एक ही है। बाबर शायद बनते रहेंगे, विराट कोहली बनना मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं ये इस बात को लोग अंडरस्टैंड करें। आपकी बात का भी एक और जवाब भी है, वो मैं दूंगा। कड़वा बोलना कोई फन नहीं है यार, और कितना कड़वा होगा आदमी यार, एक टाइम पे मीठा आ ही जाएगा ना उसके अंदर से, मगर कड़वा अगर होता रहेगा तो भैया कड़वा ही सुनने को मिलेगा। और मैं सीधा बोलता हूँ यार, आपको पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ब्लॉक करें या फिर कुछ और देखें यार, जो आपकी पसंद की चीजें हैं वो देखें ना यार। यूट्यूब पे लाखों वीडियोस चलती हैं। हम तो ना सुपर चैट ले रहे हैं बैठ के, ना कोई बख्शिश ले रहे हैं, हम तो बैठ के सिर्फ शो करते हैं दोनों यार, अपना दिल। और आपकी बात का मैं कंप्लीट कर दूं, आपने कहा विराट को और बाबर को, देखें आप मेरी बात सुने, अब आप आ जाएं क्रिकेट की, ये जरूरी है क्योंकि आपका जो जिस किस्म के लोग आपका शो देखेंगे ना, मैं बताता हूँ। देखें यार, बाबर इज एन एलिगेंट प्लेयर, गुड लुकिंग, जो स्टिल खड़ा रहता है, पहले यही पूछा था इसने, वो बात कहीं और चली गई ना। गुड लुकिंग एलिगेंट, जो प्लेयर्स कॉपी बुक क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अभी आपको वो विराट और बाबर की जो बीमारी है मैं उसका बता दूं। ऑन द अदर हैंड, विराट कॉम्पैक्ट है, स्टिल खड़ा होता है, बट एवरी ईयर आप देखते हैं कि वो अपने गेम को चेंज करता आया, मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करता रहा। एक वर्ड है जो बड़ा चलता है मार्केट में, शायद 2-3 साल पहले, हमसे पहले ये कोई बोल नहीं रहा था, अब मैं कह रहा हूँ ना, 1 मिनट का क्लिप आइडेंटिफाई, एक होता है वर्ड रेंज ऑफ स्ट्रोक्स। व्हाट इज एक्चुअली दैट? ये किसी को, बड़े बड़े लोग हैं, माजरत के साथ मैं किसी के ऊपर बात ना करता हूँ ना करूँगा, मैं बहुत सौ के साथ बैठा हूँ, इतने से बैठा हूँ प्रोग्रामों में भी, मुझे मालूम है लोग कहाँ तक जहन ले जा सकते हैं। रेंज ऑफ शॉट्स होता क्या है? रेंज ऑफ शॉट ये होता है कि अगर मैंने 6-3 की फील्ड ऑफ स्टंप पे सेट की है और मैं तुम्हें खिला रहा हूँ स्क्वायर ड्राइव, तो मुझ में ये बैट्समैन वो है जिसमें ये ताकत है कि वो एक कदम इधर करके उसको ऑन मार दे, क्योंकि हाफ कनेक्शन भी आपको वहां फेंक देगा जहां बाउंड्री राइडर ही नहीं है, क्योंकि बाउंड्री राइडर मैंने 3 इधर सेट किए, मैं 3 अंदर सर्कल पे सेट किए, मैं, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो भाई ये एक जमीन और आसमान से भी बड़ा ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन विराट एंड बाबर।
आप मुझे याद करके कोई मेगा इवेंट का कंपेटिटिव टीम का के साथ खेला गया बाबर का कोई ऐसा मैच बताएं जिसमें बाबर अपनी टर्म्स को डिक्टेट करा रहा है, अपनी मर्जी से बड़े बॉलर्स को मार रहा है कि ये ले मैंने तुझे ऑन द, भाई एलिगेंट हो ना, छक्का ना मारो, ऑन द पैसे स्क्वायर ड्राइव लगाया, ये लो 4 हो गया, पॉइंट वाला यूं भागा, बॉल यूं ही घूमती है ग्राउंड में। है ऐसा कोई मैच आपके जहन में? मैं आपको टाइम देता हूं, आप सोच के बताइए मुझे, मैं आपको सारे मैच बता दूंगा वो कौन सा मैच, यार एक मेगा इवेंट में कौन सा मैच है बॉस। जाना चाह रहा है हमारा। 2019 न्यूजीलैंड। कालू एक जाओ। मिनट, अब मैं बताता हूं, सुनिएगा हौसले से। ये याद आते रहेंगे। 2019 मैं तो आपको बॉले बताऊंगा ना, ओवर की। एक दो तो निकाल लेगा। अब आप समझ रहे होंगे सिर्फ बैशिंग पे काम चल रहा है, अभी आपको भी नहीं पता काम किस चीज पे चल रहा है। देखें 2019 में पाकिस्तान को वो मैच असल में वहां से रन रेट बेहतर करना था। बाबर आजम और मोहम्मद हफीज विकेट पे आए, सेट हुए, दोनों स्टक हो गए। मिचेल सेंटनर को इंट्रोड्यूस किया केन विलियमसन ने, बॉल इतना स्क्वायर टर्न होने लगा, परेशान हो गए दोनों, मतलब रन्स नहीं आ रहे थे। हफीज को विलियमसन खुद आ गए स्पिन देख के बॉल कराने, हफीज को फुल टॉस दे दिया, हफीज ने मिड विकेट पे कैच दे दिया। बाबर आजम ने गेंदें जाया करनी शुरू कर दी, रन रेट छोड़कर उनको ये लगा मेरे 100 ना रह जाएं, बड़ा मूवमेंट है 100 तो बनाने। हारिस सोहेल वॉज द वन सर कि जो एंटर हुआ, रना बॉल से तेज खेला। मिचेल सेंटनर जिसका बॉल इतना टर्न हो रहा था, क्योंकि हारिस लेफ्टी है, वो निकल के ऐसे मार रहा है। जी जी हाँ करें, काउंटर क्या है? एक पीरियड होता है 50 ओवर में जो आपको सरवाइव करना होता है सिर्फ, ठीक है, वो सरवाइव करना था ना, उसको टर्न हो रही बॉल, उसको पता है मुझे विकेट पे रहना है, बिल्कुल टारगेट इतना बड़ा नहीं है, 238-40 का टारगेट, बिल्कुल निकाल 240, दिया उसने ओवर। 2019 हारिस सोहेल आया, आज भी उसको फास्ट बॉलर मिला। आज भी बाबर यही कर रहा आज है भी जो यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है आज भी 2024 में। अरे चले इसको सीरियस समझे, देखिए अगर सीरियस है, मैं नहीं, सिर्फ आपकी मैंने- खातिर इतनी मेहनत कर रहा मैंने हूँ, पंच- वरना सीधा सीधा जवाब इसका देता हूँ। मैं पंच इतनी ये- मेहनत सिर्फ अपने शो पे करता इसका हूँ। पंच ये है कि मैं सेमीफाइनल, अब मैं करंट पे आया, हाँ। मैं सेमीफाइनल खेला, हाँ मैं फाइनल खेला। सेमीफाइनल पे मैं भी रेट करता हूँ कि नहीं यार आपने जबरदस्त खेला, आपकी कंडीशन वो है कि और रीयूज विकेट थी, वो थी बाबर रिजवान की, जद्दी पुश्ती कंडीशन थी। 2010 से पाकिस्तान खेल रहा है वहाँ पे, वो भैया वहीं खेला है, आपने वहीं जीता है। यूनुस ने 10,000 रन वहीं किए हैं, मिसबा उल हक नंबर 1 कप्तान पाकिस्तान वहीं से बना है। वो निकाल दें आप, कुछ भी नहीं है इनके पास। आप अगर अपनी कंडीशन में खेल रहे हो तो कुछ भी ना होता है ऐसा आपके पास। वो तो यूए की कंडीशन थी, सूट चलिए करती इसको थी। आसान कर मैं अभी ये कह रहा हूँ, IPL देख रहे आसान थे नहीं कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, ठीक है। आज भी वो यही कह रहा है कि मैं कप्तान इसलिए बन गया कि वर्ल्ड कप करीब था, मैं मौका था मेरे पास। तो ये 2019 से 2024 आ गया, अगले 25 तक उसको कप्तान बनाया गया। बात ये है कि यार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बाकी लोगों पे भी कर रहे हैं ना यार। और अगर उस एक्सपेरिमेंट को हम अपने अंदाज से बता रहे हैं तो वो हम क्या अपना गलत तजुर्बा बता रहे हैं? भैया हमने नहीं देखी क्रिकेट, हमने नहीं देखे वो रास्ते कि किस तरह से खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर आ जाता है। और चलिए उसके इसको बाद आसान कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को T20 में बाबर से इख्तिलाफ है कि T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट, हाँ, फॉर्मेट से इख्तिलाफ है, फॉर्मेट। लेकिन वनडे और टेस्ट में तो बेहतर है बनती है जगह उसकी, मैं हमेशा कहा है हमने मैंने, जगह पे तो आप- कभी क्वेश्चन नहीं किया। देखिए T20 में जो इस वक्त क्रिकेट खेली जा रही है ना, अभी अनवर मकसूद का क्लिप बड़ा मशहूर हुआ वो, क्या कि जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप आईपीएल देखें तो वहाँ 280-290 रन बन रहे हैं। यानी कि अनवर मकसूद वो देख रहे हैं बैठ के, उन्हें भी और वो पता कह रहे हैं कि बाबर की रेंज नहीं है ना, वो वही पुराने स्टाइल से खेल रहा है क्रिकेट। उन्हें किसने बताया ये रेंज ऑफ स्ट्रोक्स? कहाँ से? अभी कराची फेस्टिवल में कहाँ, कौन बता रहा है उनको? उसके बाद किताबों का भी टाइम नहीं है, वो बाबर को घंटा देखेगा यार वो। भाई ये सोचने वाली बात है ना कि आपके नकाद जो हैं, अदबी नकाद, वो तक ये जानते हैं कि किस हद तक जो है वो अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर। यानी कि ये जो क्रिकेट है, मैं भी देख रहा था, थल्ले उठे गया जी, ठीक है। कोच को अपनी जो थाइज उसने बनाई हुई है ना, बार बार चड्डी ऊपर करके दिखाने की कोशिश कर रहा था आपका कोच कि यार उसकी थाइज बनी हुई है बस। मतलब यार ये सोचा, और उसने पूछ लिया, मुर्तजा ने जब उससे पूछ लिया कि आप बताएं ना यार क्या होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, वो यार मुझे माफ कर दे। मतलब यार माफ कर दे, आपकी जॉब है ये, माफी मांगने के लिए आए आप क्या? बात ये है कि यार आपकी दिल ही नहीं है। आप भले लोगों को अल्फाजों से ठंडा करते रहें या समझाते रहें कि यार नहीं इस दफा यूं नहीं यूं हो जाएगा, इस दफा यूं नहीं यूं हो जाएगा। आपने अभी तक इस फॉर्मेट की जो टीम रखी हुई है वो ऐसी कंधों पे रखी हुई है जो कंधे आजमाए में, जो कंधे नाकारे हैं, इन कंधों पे से जवाब ही नहीं आता। अभी 50 कर दे इनकी आंखों में, इनकी मुंह पे हर तरह की शरारत मिलेगी आपको, उछलते कूदते नजर आएंगे। आयरलैंड को मार के आपने देख लिया ना क्या लग रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में 200 रन दिखे आपको कहीं? कहीं नहीं ना कुछ यार। हम भी आपसे पूछ लेते हैं, बात 200 ये है रन ना दिखे यार, आपको? न्यूजीलैंड यहाँ आई, नहीं हम आयरलैंड में गए। मैं भी मानता हूँ
अफगानिस्तान दिख रहे? मॉडर्न डे क्रिकेट में पीछे हैं हम लोग। अफगानिस्तान ने 3 इस बात मैच को तो खेले, मैं भी accept क्यों 3 पीछे? खेले, तीनों हारे, व्हाइट वॉश हुआ अफगानिस्तान। एक मैच उनको पहले बैटिंग करी, 300 मार के गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ से कोई मसला है इनके यहाँ पे, क्योंकि नंबर चला जाएगा। जब मैंने तो आज जो बॉटम लाइन उठाई बाबर आजम की, वो यही उठाई कि यार मुझे मौका है कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप जीतूं। यानी कि तुम्हें ये कौन डिफेंड कौन कर रहा है इस, आप सोचते हैं ना यार पाकिस्तानी, मेरे अंदर सवाल आता है यार। मैंने यार लाखों एयर टाइम दिया है पाकिस्तान को क्रिकेट का, तो मैं सोचता हूँ कि यार वो चेहरे कब निकल कर आएंगे सामने, जो कुछ नहीं देखते हुए बाबर के कंधों पे डाल देते हैं। आखिर उनके कौन से काम है जो बाबर आजम कर रहे हैं? बस सीधी सी बात ये, क्या क्या कर रहे हैं वो? अब मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, भाई पाकिस्तान में यही है। वो यार आपने बनने दिया ही नहीं है ना, आपने जो आया उसी को अपनी गोद में ले लिया। वो तो गलत हटाया था, डिसीजन ही गलत। ठीक है, अब ये कि अगर आपने 2025 तक बनाया तो फिर बोलेंगे यार अकाउंटेबल करेंगे आप 2025 के बाद, मगर क्या करेंगे अकाउंटेबल? क्या करेंगे? आपसे गलती हो जाए तो आप माफी मांग लेते हैं, इनको तो गलती के भी पैसे मिलते हैं, यानी कि हार जाएं तो भी पैसे मिलेंगे। तो यार यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। ये चेपना भी तो चल रहा है ना, ये भी तो देखें आप। वर्ल्ड कप आ रहा है, 20 टीमें, क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? क्या उम्मीद? यार देखें, पाकिस्तान अगर सिर्फ पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, फियरलेस क्रिकेट, अच्छा ये वर्ड हम सुन लेते हैं तसल्ली के लिए। मेरे जब मैं दिमाग को अपने टटोलता हूँ, फियरलेस वर्ड से कुछ होगा ही नहीं। जो प्रैक्टिस, जो आप 15-20 साल की उम्र से जिस वे में क्रिकेट खेलते हैं, तो वो आप मॉडर्न डे से कम्पीट कर ही नहीं सकते। आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। अभी आपके पास न्यूजीलैंड आई थी, आपने मान ली उन्हें छक्के। लेकिन ये छक्का चौका अट्ठा, ये बात ये नहीं होती। बात होती है टेक्निकली बात ये होती है कि अभी आपने बात की विराट कोहली की, मिसाल सिर्फ एक दे के वापस आपके जवाब पे आता हूं। 2 नाम में अगर इस आईपीएल में भी उसने एक सीधा स्वीप इन्वेंट किया है, क्योंकि उसे स्पिन पे थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं बगैर निकले हुए, सबको होते हैं। स्वीप तो वैसे भी नहीं मारता। अजान का ब्रेक एग्जैक्टली, कम मारते हैं। बाबर भी कम मारते हैं, बाबर ने भी किया है। जरा सा वेट कर लें। हाँ, बात हम कह रहे थे वर्ल्ड कप की। हाँ नहीं, मैं अभी जैसे वासे ने बताया रेंज ऑफ शॉट्स का, वासे बता रहा था, मैं आपसे अगर 2 नाम पूछूं छक्कों के, कह रहा था ना बाबर से छक्के नहीं लगते, कोशिश कर रहा है, नहीं लग रहे छक्के, 2 नाम पूछूं छक्के किसके याद रहेंगे आपको, ब्राथवेट के या बाबर के? खत्म हो गए ना, 4 छक्के उसको मारो जो कामयाब तरीन कप्तानों में इंग्लैंड के, बेन स्टोक्स टेस्ट के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है बेन स्टोक्स उस वक्त उसके बाद से नफसियाती मरीज बन गया था वो, मगर ये कि ठीक, जो चीज़ें याद रखने वाली होती है ना, वो अभी तक नहीं मिला यार वो, और वो मिल भी नहीं रहा। और फिर दूसरा ये कि आप उसी को आजमाए जा रहे हो। मतलब मौके जो होते हैं फिर वो आदमी याद करने लगते हैं लोगों को पुराने, कि यार मौके अगर देने थे तो फिर भाई यार कामयाब लोगों को देते ना मौके। अच्छा, लोग कहते हैं आम तासुर के यार, ये लोग इंडिया की तारीफ करते हैं और वहाँ से जो है ना पैसे मिलते हैं। इंडिया की तारीफ करते हैं क्या? इंडिया की क्या तारीफ इंडिया के करते हैं? प्लेयर्स की तारीफ करते क्या हैं। मिसाल दें, कोई मिसाल विराट दें। कोहली, रोहित शर्मा। नहीं देखें, अब मैं जैसे क्रिकेट अभी पे पाटीदार की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना। आप मुझसे पैट कमिंस के बारे में पूछें, मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन, पूरी उसने डायनेमिक्स को बदल दिया क्रिकेट की, कि फास्ट बॉलर को आप कप्तान बना लीजिए, फास्ट बॉलर को कप्तान बना लीजिए, कोई बनाता ही नहीं था। ठीक है, बुमराह भी कंटेंशन में आ गया, उसके बाद और भी लग गए लाइन में। तो बात यह है कि असल में वो लोग प्लेयर्स की तारीफ नहीं करेंगे, बाबर और विराट तक रहते कौन लोग हैं, ये कभी आपने अपने जहन में, मैं आपसे मिला कम हूँ, और मुझे आपके जहन पे पता नहीं है कि आप एक सिस्टम में हैं तो मजबूरी है, आप बड़ा सोचते हैं। मुझे एक बात बताएं, विराट और बाबर के अलावा छोटे प्लेयर्स पर कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको उसकी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता, उसको उसका होमवर्क सिर्फ बाबर और विराट के अलावा कहीं है ही नहीं। भाई अब आपको कुलदीप यादव का नहीं पता, हम 2 साल से यहाँ बैठ के ये इंडिया को कह रहे हैं कि आप कुलदीप यादव को गलत बाहर बिठाते हैं। लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर, वो भी जो ट्रेजेक्टरीज चेंज करता हो। कुलदीप यादव सिर्फ एक वाहिद बॉलर है कि जो ऐसे 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 3-4 आर्म से बॉल करता है, यानी अगर कोई उसे निकल के एक बार मारेगा तो वो अगली बार तैयार होगा कि अब मैं क्विकर वन फेंकूंगा। तो समझिए मेरी बात को, क्रिकेट इज नॉट अबाउट बाबर और विराट कंपैरिजन, क्रिकेट इज अबाउट नोइंग द फैक्ट्स ऑफ क्रिकेट, के भाई आर्टिस्टिक जो फिगर्स होते हैं क्रिकेट में वो होते कौन है, वो पिच पर आके ऐसा क्या करते हैं, इधर वो बैट्समैन हो इधर वो बॉलर्स हो। तो ये कैसे सीखेंगे आप? अब इंडिया गलत है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, आप अब इफ्तिखार की बात, आजकल इफ्तिखार फिर थोड़ा शायद लोगों ने जीरो बनाया हुआ है, मौके नहीं मिल रहे। इफ्तिखार अहमद की जगह शोएब मलिक का शोर मचा हुआ था पूरे ट्विटर पे, आप भी लिख रहे थे ये चाचा क्या कर रहा है, आपके करीबी दोस्त भी लिख रहे थे ये चाचा क्या कर रहा था, इसको हटाओ शोएब मलिक को ले जाओ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया।
मैंने धड़ल्ले से ट्वीट की, वीडियो बना के ट्विटर पे भी डाली यादगार, कि जब ऑस्ट्रेलिया में कदम रखोगे तो सब ऑफ कलर हो जाएंगे, ये इफ्तिखारी वहां छक्के मारेगा। क्यों भाई, मुझे कैसे पता था वहां मारेगा। पूरी टीम की जान, इफ्तिखार इवन पूरी विकेट्स जान- का प्लेयर पूरी है। टीम कौन सी की विकेट जान का? उसमें- इवन विकेट्स का, कि जहां बॉल कंसिस्टेंट सेम हाइट पे आए। ये मैटर नहीं करता ज्यादा बाउंसी विकेट है या नीचे की है, इवन विकेट्स का। यूएई में उसका डिजास्टर होता है, ये भी बताया था। वो चला कभी यूएई इंडिया में? की बात करना इमरान ऐसा होता है मेरे लिए खास तौर पे, मैं हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। अभी आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने कहा कि भाई अगर कोई दुप्पल में खेल गया हो, आईपीएल शाईपीएल ऐसे ही, मतलब ना रांझी खेला, ना देवधर खेला, ना ईरानी खेला, ना मुश्ताक T20 खेला उन्होंने, अगर कोई दुप्पल में खेल गया हो तो ये आखिरी दफा है। अब आपको कम से कम 6 से 7 गेम रांझी के खेलने पड़ेंगे, खेले हुए होने चाहिए, खेलने नहीं पड़ेंगे, खेले हुए होने चाहिए, तो उसके बाद ही आएंगे। तो आप जब भी पाकिस्तान में की क्रिकेट को मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे वो सिस्टम लेता हूँ मैं, और उस सिस्टम ने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचाई हुई है। तो इसमें कोई ठकी छुपी बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग वो कराते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, ठीक है, और फिर दुनिया का हर खिलाड़ी खेलना चाहता है। आप मगर अगर अपने खिलाड़ियों से पूछेंगे तो मेरे खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, बाबर से पूछेंगे वो क्यों मना करेगा, रिजवान से कोई भी मना नहीं करेगा, या इवन आपके IPL खेलना चाहिए पाकिस्तानी जो आपके लेवल 4 के कोचेज हैं उनको भी, और जो वहाँ कर रहे थे और अब उनको मौका नहीं लग रहा, तो उनसे पूछे वो कितना तड़पते होंगे, ठीक है, जो वहाँ कमेंट्री करते थे या एनालिसिस के लिए जाते थे या कोचिंग के लिए जाते थे, तो उनका तो सारा ईमान ही वहीं था। वो बोलते थे कि भाई यही है हमारी, उसके बाद हम पाकिस्तान को सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे, वो भी एडवाइजरी का। तो एडवाइजरी की यहाँ पे नौकरियां भी कर करके वो पैसे बनाते थे। ये सबको बताया कि क्रिकेट कमेटी में कौन कौन से लोग आते हैं या चेयरमैन के एडवाइजर कौन बनते हैं, वही लोग होते हैं। अब वहाँ का जब धंधा बंद हुआ है, ठीक है, तो तो पाकिस्तान से प्यार हो गया। पाकिस्तान से प्यार है। तो मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा से इसलिए मिसाल के तौर पे इंडिया जाते हैं कि वहां आप किसी खिलाड़ी की बजा दोगे ना पकड़ के, तो कोई ये नहीं होगा कि यार ये फर्स्ट क्लास एकदम से आ गया था, इसको कोच लेके आ गया था, मेरी आंखों का तारा था, मैंने देखा यार इसमें टैलेंट है मैं लेकर आ गया, ये वाला चक्कर नहीं मिलेगा। वो पूरा होगा आपके पास, सिस्टम से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीखेगा कि मैं कोई बात नहीं, लड़का है सीख रहा है। अबे ये लड़का किसी और गरीब घर का क्यों नहीं है, ये डोमेस्टिक का लड़का क्यों नहीं है जो सीख रहा है, जिसको कंसिस्टेंट मौके दिए जा रहे हैं। आधे अधूरे आप लड़के सिस्टम में लेकर आएंगे और खुशामदी कोचेज रखेंगे आप, और वो वाले कोचेज रखेंगे जिनको बाबर मना कर दे कि भैया आपने मेडिकल टेस्ट नहीं कराना किसी का, कि कप्तान मना कर, तो होगा ही नहीं फिर वो। तो जहां ये वाला चक्कर होगा, लूट मार का चक्कर होगा, मतलब मेरी सेटिंग मेरे लोग आ जाएं, ये वाला चक्कर होगा, तो वहां तो सवालात उठेंगे। आप फिर आप वो उसकी रिफ्लेक्शन टीम पर आएगी, क्योंकि सेटिंग चल रही है सबकी। कभी ऐसा हुआ है कि आप, क्योंकि आप लोग ओपनली बात करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, जो तारीफ होती है सबको करते हैं, हार्दिक पांड्या को भी करते हैं क्रिटिसाइज ओपनली। थ्रेट मिली है कभी? करते हैं लोग यार, मैं देखें गाली गोली यूट्यूब पे हाँ मिलती है, और अभी भी मिलती है, कई सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो मैं गाली गोली से तो निमट चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तफरी के लिए कुछ लोग रखे हैं, मैं पाल के भी रखता हूँ सोशल मीडिया पे, जिनसे मजे लेता हूँ मैं। सीधी सी बात ये, मैं बोलता हूँ यार ये दिन भर ये साला घर में भी कोई नहीं पूछता, मुझे गाली देने आता है कि तू बाबर को ये बोल रहा था, बाबर को ये बोल रहा था, तो भैया ठीक है, मैं भी उससे मजे लेता हूँ। फिर उसमें कई ब्लू टिक वाले भी हैं, ठीक है, कई के ब्लू टिक के बेकार भी हैं, वालियां भी हैं, वालियां भी हैं। और मेरे लिए मैटर नहीं करता कि हार्दिक पांड्या बुरा खेल रहा है तो मैं डर जाऊं। मेरे घंटे से यार होगा पांड्या कहीं का, या होंगे सुनील गावस्कर कहीं, एटीट्यूड गलत है उसका, तो मास्टर बने, तो उन लोगों को भी कहते हैं। आप जब खिलाड़ी होते हैं तो आप कोई वो राय नहीं रख सकते, आपने परफॉर्मेंस बतानी है। इसी तरह एनालिस्ट जो होता है या कमेंटेटर जो होता है वो अपनी राय नहीं रख सकता। भैया तूने गेम चलते हुए गेम को बताना है। आप हमारे आखिरी शोज देखें, हमने राय अगर देनी है तो बहुत बुरा भला है। प्रोग्राम में जाके बैठ जहाँ पे राय ली जाए तेरे से यार। वजह क्या है, वजह क्या है? आपका रोल, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आप करते क्या हैं। देखिए आप जर्नलिस्ट हैं। अच्छा ये यहाँ पाकिस्तान में वकार यूनुस के अंदर ये वाला भी बहुत है मसला, वसीम अकरम के अंदर भी है, और भी कई लोग हैं, बाजेद के अंदर भी है। देखें यार ये हमें पता चल जाता है कि यार आपने एक शॉट को जबरदस्ती का खूबसूरत बनाया हुआ है, और आप बार बार ब्रॉडकास्टर को कह रहे हैं कि जब मैं आऊं यही चलाओ। हमें नहीं पता क्या? हमें पता है नहीं गेम कैसे चल रहा है यार। मतलब तुम उनको बेवकूफ बना रहे हो जिनको ना पता हो। यार बच्चा तो बन जाएगा, बच्चों को 5 साल में जो 10 साल का था साला 16 साल का हो रहा है। वो कहाँ है बाबर आजम? रमीज भाई ने कह दिया जी, ठीक है, बाबरी क्रिकेट बाबरी तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाबर तुम मुझसे शादी कर लो। 25 करोड़, मैं हमेशा कहता हूँ 25 करोड़ की क्रिकेट है।
ये नहीं हो सकता कि यार ऐसी कोई भी सिलेक्ट करे वजीर आजम और आगे बैठ जाए और उसके बाद चौधरी बन के आप पूरे सिस्टम की एक ऐसी की तैसी कर दे। अगर आपने यही करना है तो फिर आप कुल्लू वल्ला पढ़ लें भाई, उसकी सूरह फातिहा का इंतजाम करें फिर आप। 2025 आ रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी। अभी 24 तो निकल जाए, अगला महीना तो निकल जाए। वर्ल्ड कप में तो हमें सबको पता है क्या उम्मीद है। नहीं नहीं, उम्मीदें रखें आप वर्ल्ड कप में। नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको नई लाइन दे रहा हूँ ना, ताकि आप पक्के हो जाएं। जो टीम के हालात है उस हिसाब से। नहीं नहीं, वो वेस्ट इंडीज शूट करता है पाकिस्तान को पहले, ये शूट करता है, दोनों जगह शूट करते हैं। इंडिया अपनी आखिरी सीरीज हार कर आया हुआ है, हार्दिक पांड्या वहां कप्तान भाई मुर्दार पिचे इन्हें शूट करती है। हार के ये कहा था उन्होंने कि यार कभी कभी हारना जो होता है ना टीम के लिए अच्छा होता है। उसके बाद से गिरा है, मुंबई भी न खड़ा कर सकी उसको, आप देख लें। तो जहां बात ज्यादा बड़ी आती है ना, जबान पे आ जाती है आपके, ठीक है। आप जबान से बड़े हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो, या तो आप विराट कोहली हो कि जो जबान पे है वही परफॉर्मेंस में है, ठीक है। माई करेंसी इज माई परफॉर्मेंस जो वो कहता है। आप अगर उतने नहीं है तो फिर आप कॉपी ना करें। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए खेलने के लिए। आएगी। मैं एमओयू साइन हुआ हुआ है, आप लोगों ने तो बाद में बताया, हम तो 1.5 साल से बता रहे हैं एमओयू साइन हुआ हुआ है। एक ही तो अच्छा काम करके गए थे आखिरी साहब, एमओयू साइन हुआ हुआ है। क्यों मैंने लास्ट ईयर हमने शो किया था और वो क्लिप मैंने लास्ट ईयर का ही डाला हुआ है। 1 साल हो गया तकरीबन इस बात को कि किसी के बाप में दम नहीं है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स ले सके। आईसीसी ने डिजाइन किया है इसको और इसका एमओयू है, उसमें बीसीसीआई के अलावा और वो तमाम ममालिक के लोग जो इसमें शामिल थे। देखिए यार, मैं ये खुला बोल चुका हूँ, मैं इंडियन मीडिया को भी यहाँ वहाँ ये चल चुकी है कि 2031 तक की जो आईसीसी की साइकिल है उसमें 2 मेन इवेंट इंडिया ने कराने जी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया इस वक्त ये स्किप कर सके। देखिए दुनिया भर में दुनिया जानती है कि जो टीआरपी है इस वक्त क्रिकेट की, ये 200 मिलियन तकरीबन 2 बिलियन लोगों में डिवाइड होती है और वो 2 बिलियन यहीं करीब में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। एशिया से ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया किसी भी बीसीसीआई किसी भी तरह से अपने इवेंट को खराब करे। तो जहां तक रहा पाकिस्तान आने का, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला करना होगा, आज नहीं कल नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा फैसला। अभी क्योंकि इलेक्शन है वहां पर, तो आपको भी पता है कोई भी इस हवाले से बोलेगा नहीं। खिलाड़ी अपनी राय का इजहार हमेशा करेंगे, दुनिया का कोई खिलाड़ी नहीं बोलेगा हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। क्यों? क्रिकेट एक नशा है और ये नशा या तो जब रिटायर हो जाता है तो टूटता नहीं है, या कोचिंग में आ जाता है, या वो देखता रहता है बैठ के, या उस पर एनालिसिस करता रहता है। ये वो नशा है जो खिलाड़ी को मजबूर करता है। क्या वो नहीं चाहते होंगे पाकिस्तान में खेलना? पाकिस्तान इंडिया की एक मेमोरी है यार, एक मेमोरी है आपके पास पाकिस्तान इंडिया की यार। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यार, मुझे अच्छी तरह याद है यार कि 2008 वाला जो एशिया कप था उसमें उसके बाद एक रेड कारपेट था मोहाटा पैलेस में, वहां पर भी मेरी इंडियन प्लेयर से धोनी से पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात थी मेरी। और भी कई खिलाड़ी थे इंडिया के जो 2000 एशिया, तो उसके बाद कराची में जो हुआ था उसके बाद मुलाकात हुई। तो मेरी भी मेमोरीज में है। इसी तरह अराई साहब ने हमें भी बताया, शोएब मलिक ने कहा था कि पिच बना दो, इंडिया ना जीते स्पिन, क्योंकि इनके पास स्पिनर नहीं है। अजंता मेंडिस 6 आउट कर गया था। तो खिलाड़ी कभी मना नहीं करेंगे। आईसीसी ने ये टूर्नामेंट यही कराना है। अब जहां तक रहा हाइब्रिड और ये, मैं इस पंचायत इस साइंस में मैं नहीं जाता क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री। अच्छा यार, प्लेयर्स कौन होते हैं? अभी आपने बात की ना क्रिकेट की बात, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। यार आपका काम क्रिकेट है ना, जैसे आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, आप क्रिकेट को बिला तफरीक कवरेज देंगे ना, हम भी वही काम करते हैं। मतलब हमारे जहन में कोई पॉलिटिकल बात हुई तो हम फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाए ना यार, फिर हम जो है वो सियासी तज्जिया करें। सिर्फ फर्क ये है कि हम जब किसी प्लेयर को देखते हैं तो हमारे जहन में ये आया ही नहीं। मैं अगर मेरे जहन में कभी ये नहीं आता कि यार ये प्लेयर, इसका ताल्लुक इंडिया से है तो मैं इसकी बजाना शुरू कर दूं। भाई मैं देखता क्या हूं कि वो पिच पे कैसे खड़ा है, अगर वो बैट्समैन है उसकी टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं कि वो कौन से बॉल खेल लेता है, कौन से छोड़ देता है, कौन सी बॉल पे उसकी ताकत ज्यादा लगती है, कौन से बॉल आए उसकी तरफ तो वो किस लेंथ पे अनकंफर्टेबल। हालांकि रोहित शर्मा को इस आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, एवरेज, बल्कि बिलो एवरेज। हालांकि शुरू के 7 मैचेस देखेंगे उनके बेहतर हैं, उसके आखिर के जो 7 मैचेस हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। तो मगर मैं फिर भी इसलिए मुतमईन हूँ कि यार मुझे पता है वो इंडिया का कप्तान है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो क्रिकेट में टर्म्स में क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस तो आगे पीछे हो जाती है। भाई क्लास जो है ना वो टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट होती है। डर जरूर है लोगों के लिए, ठीक है। और फिर वो कप्तान है तो उसको 20-25 रोहित को छोड़े यार, वो तो 5 आईपीएल जीत चुका है। ये कोहली क्या करे, मतलब 17 साल हो गए बेचारा, आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है इसके बाद। क्या जब से कंपैरिजन किया है ना लोगों ने, कभी ऐसा लगता है वो आरसीबी छोड़े आरसीबी जीत जाएगी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है।
हाँ यार, लोग हर लोग तरह की पहले राय ही- रखते हैं इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। मगर विराट का तो अब पता ही है, वहाँ का जो बैंगलोर का जो ओनर है, उन्होंने क्योंकि बोले सारे भाई प्लेयर चेंज हो गए, हाँ, विराट कोहली नहीं हुआ, वो वो हो फ्रेंचाइज जाए। बनना कर देगा नहीं, अगर लेकिन विराट एक मना कर कमाल है, देगा तो। बेंगलोर के ओनर से ऑफ द रिकॉर्ड एक बंदा वहाँ पर बात कर रहा था इंडिया से, तो उसने बोला ये फ्रेंचाइज जो है इसका पर्पस क्या है, तो उसने कहा इस फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें विराट आइकन है कोहली। विराट कोहली, यानी आप समझे नहीं, वो ओनर इसी बात पर खुश है कि विराट कोहली इस फ्रेंचाइज से Die लॉयल है, hard, die वो कहीं hard जाता ही owner, नहीं है। die hard। अब ये देखें कि आज भी आईपीएल होती है इंडिया में, जब आप होम नहीं अवे गेम खेलने आरसीबी कहीं जाती है, तो वो वाहिद मैच होता है कि वो अवे गेम उनका होम गेम लगता है उतनी देर जितनी देर विराट विकेट पे खड़े थे। कमाल है ना। बिल्कुल स्टार तो है, बात है ओवर प्रेजिंग, एक चीज जो आप बार बार बहुत दफा पूछा, आपने शुरू में भी पूछने की कोशिश की, देखें यार वो परसेप्शन बन सकता है, परसेप्शन को मैं या इफ़ी भाई चेंज नहीं कर सकते। लोग ये समझते होंगे विराट को लोग ओवर प्रेस करते हैं, नहीं बॉस, ना रन देखें ना नंबर ऑफ सेंचुरीज देखें, देखें हो गई ना आईपीएल, अब 2 मैच रह गए, जीत जाएगी कलकत्ता या राजस्थान या वो सनराइजर्स, 3 ही बची हैं ना। लेकिन आप समझें, अब जैसी इंडिया मेगा इवेंट में एंटर होगा, बनाया क्या इंडिया ने, अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, 750 रन किसके हैं, फाइनल में भी 50 है, और आई थिंक फाइनल की सबसे अजीब सी क्रिकेटिंग सेंस में वो सबसे अजीब सी बॉल थी पैट कमिंस उसमें भी की, 7.5 यानी वो इतनी होल्ड कर गई कि विराट 2 बार बल्ला आगे ले गया, वो फिर भी एज लग के, मतलब वो फिर भी आना नहीं चाह रही थी, यानी उस विकेट पे सबसे ज्यादा असर कमिंस की उस बॉल का हुआ। 2 पेस विकेट यार थी, इमरान, फिर मैं काली देखिए, मिट्टी की मैं ये विकेट कहता थी, हूँ कि बॉल यार, फंस के अटक के रुक के उठ रहा था, इंडिया और रात में को फ्लैट हो गया। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं है, विराट तो एक यूनिवर्सल आप प्लेयर ले लें उसको, उसके अलावा जो फैन फॉलोइंग है, आप क्योंकि क्रिकेट कवर करते हैं आपको अंदाजा होगा, वो पैशन नजर नहीं आता फैंस के अंदर यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि आपके खिलाड़ी बोलना ही नहीं चाहते। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले वही कह रहा था, आपके खिलाड़ी एक्सप्रेसिव ही नहीं है, अपनी जीत को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी हार से नज़रें चुराते हुए नज़र आते हैं, पब्लिकली वो कोई अट्रैक्शन नहीं रखते। ठीक है, इक्का दुक्का 2-3 आपके पिछले 4-5 साल में खिलाड़ी हैं, अच्छा जो आपकी पल्स पे रहना चाहते थे, ठीक है, फैंस की, उनको आपने अपने मकसद के लिए साइड में कर दिया। क्योंकि आप, जब मैं अक्सर पढ़ता हूँ ना आपके खिलाड़ियों के ट्वीट्स जब ये करते हैं कभी सम टाइम, तो उसमें एक बड़ा मज़ेदार मोहम्मद रिजवान ने किया कि यार हम अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं, हार और जीत तो गेम का हिस्सा होती है। What kind of process is अच्छा this? ये जो प्रोसेस है, जी, इस प्रोसेस में मतलब तुम्हें किसने डाला हुआ है कि 10 साल की बीसी लेके डाला हुआ है He might be कि talking तुम ही on, इसी प्रोसेस से गुजरोगे, processed food. इसी प्रोसेस से तुम ही गुजरोगे जी। और कोई गुजर नहीं सकता इस प्रोसेस से और तीनों फॉर्मेट में गुजरोगे तुम। तो ये जो एक अजीब सा माइंडसेट है ना, इसको जब तक आप नहीं बदलेंगे ना, आप क्रिकेट तक पहुंच नहीं सकते। मैं इंडिया में क्रिकेट को इसलिए ज्यादा पसंद करता हूं भाई कि वहां पर विराट के अलावा भी 50 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी अपनी फैन फॉलोइंग बिलियंस में है। बिलियंस में, मैं रोहित, नाम लेना शुरू बुमराह, करें उंगलियों पे ये कुलदीप, खत्म हो जाएंगे। चहल मतलब की भी अपनी है। इवन कुछ नहीं यार, वो शिवम दुबे को देख लें आप, रिंकू सिंह को देख लें, रिंकू वो की नहीं था तो देखें आप। पाकिस्तान में लोग परेशान थे। हाँ, आरसीबी जीता, क्वालिफाई हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि आधे से ज्यादा कराची में लोगों ने जो है ना, क्यों कहा कि क्या वर्ल्ड कप जीत गए? पाकिस्तान में मीडिया से रिलेटेड लोगों ने ट्वीट्स किए उसके ऊपर। ठीक है विराट की वजह से किए, मगर उस टीम को यकीनन देखा होगा उन्होंने, पाटीदार को भी देखा होगा, स्वप्निल को भी देखा होगा, उन्होंने देखा होगा ना मैच आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट अगर वहां की यहाँ सराहियत कर रही है, तो आपके 1-2 ही नाम क्यों सराहियत कर रहे हैं भाई? आप बेचते इस अंदाज से हैं कि इस दफा देखना नहीं, हर दफा देख लिया यार हमने तो। आप वो कहीं जो नजर, middle order, ठीक middle है यार, order मैं होता ये है नहीं ना। कहता कि विराट ने 3-4 हजार रन 5,000 रन कम बनाए या बाबर ने 4,000 5,000 रन ज्यादा बना लिए, मैं ये देख ही नहीं रहा। इम्पैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो नौजवान नस्ल है, अच्छा सिंपल एक हाँ। लोग सुनना चाहते हैं आप लोगों हाँ। वनडे और टेस्ट का तो अच्छा प्लेयर है ना बाबर। हाँ? किसने मना किया यार? मैंने तो नहीं रोका कि भैया तू ना खेल। अपने रन्स बनाने में बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अपने रन टीम भी तो टीम के काम आ रहे हैं ना। नहीं समझे आप। वो 96 वाला बोर्ड में पर रखा देखिए हुआ है, मैं अक्सर 196 की है उसने, बिल्कुल की है, पाकिस्तान की कप्तानी की 4 साल से, मतलब मैं कह रहा हूँ इंजमाम भाई के बाद सबसे पावरफुल कप्तान यही है पाकिस्तान में, इससे पावरफुल कप्तान कभी कोई नहीं रहा, और ये वाहिद इतना लकी कप्तान है, बगैर परफॉर्मेंसेस के पावरफुल है ये, टीम नहीं जिता रहा है ये। इसकी आप कप्तानी में जिम्बाब्वे से हार चुके हैं 2 बार, वर्ल्ड कप है एक वैसे हार चुके हैं,
इसकी कप्तानी में आप अभी आयरलैंड से आ रहे हैं, यार, इसकी आपने कप्तानी में आप लास्ट ईयर भी एशियन न्यूजीलैंड से जो draw हो T20 गया, ड्रॉ की, ऑस्ट्रेलिया, अभी भी ड्रॉ की। इंग्लैंड का जिसमें 2 तो बारिश की वजह से जीते हुए थे दोनों इंग्लैंड के। जी। बेन स्टोक्स की आपने बल्लेबाजी चेक की थी यार। कप्तान जो होता है ना वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, अपने वो रन बनाने आपके- को नहीं कहते, आपके आपकी अंदर दौड़ता है। इंटेंट लोगों में, आपके बाकी मानदा प्लेयर्स सोशल में मीडिया पे नहीं कितनी दौड़ता, जान आपके डालती है अंदर उसको दौड़ता कहते हैं। कप्तान। क्रिकेट आपके अंदर दौड़ेगी तो आप पकड़ोगे, वो दौड़ ही नहीं रही ना यार। जी। मुझे तो नाकाम अभी भी टांगे नजर आ रही हैं कि वो नेदरलैंड जैसी कोई टीम कोई फायदा पहुंचा दे आपको तो ठीक है यार, आप चौड़े होके खेलो, फिर आप कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस मैटर करती है, परफॉर्म करोगे, दिल बोलेगा नहीं यार परफॉर्म किया, कोई बात नहीं, हार गए, नो इशू। मगर अगर नहीं है तो फिर ठीक है, बाकी फिर चेंज हो जाओ, दूसरों को मौका दे दो। ये मेरा ये होता है। आप कम से कम 6 महीने की परफॉर्मेंस तो रखे ना यार, है ही नहीं। आपने ऐसा लग रहा है बीसीआई डाल के रखा तुम्हारी। चले आखिरी में हाँ। एक सवाल है, फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछूंगा। ये आपका मतलब आपका यही काम है या कोई और भी आप यूट्यूब के अलावा भी कोई काम करते हैं? और यार काम की शेयरिंग नहीं कर सकते, करते हैं काम की YouTube के शेयरिंग अलावा नहीं भी है? करते। हाँ बिल्कुल, काम अपना अपना है। इफी भाई का तो यार, मैं तो ड्रामा है। प्राइमरी जॉब आपकी ये नहीं है यूट्यूब? नहीं देखे यार, क्रिकेट ना होती है ना पाकिस्तान में तो मैं स्क्वॉश पे तो करने से रहा, हॉकी पे करने, हालांकि मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, हॉकी जब जीती हॉकी है पे तो भी मैं बहुत बात कुछ- करते हैं बहुत। हॉकी पे मैंने शो किया उस दिन, और सबसे रिक्वेस्ट भी कि हाथ पांव भी जोड़े भैया जो गवर्नमेंट हॉकी अच्छी ऑफिशियल कर थे लो। यार अभी उठा लो, अभी उठा लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आर्मी यार, चीफ ने उनको बुलाकर जो है नवाजा। मुझे जो वज़ीर आज़म खुशी ने बुलाया। वजीर आजम मुझे खुशी वही देती है हॉकी। हॉकी भले ये आखिरी नंबर पे मुझे दुख होता है, ठीक है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार नेशनल गेम है यार। इसको आज़ाद करें, इसको फुटबॉल में पाकिस्तान आगे जाएगा नहीं, वरना हम फुटबॉल भी उन कर लोगों सकते को हैं दे भाई। दें आप जो हॉकी का दिल रखते हैं, आप अपने आप से आज़ाद कर लें, वरना फिर इसका पुराना दौर किसी तरह वो पुराना दौर तो नहीं आएगा, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त दौर था पाकिस्तान का। मगर एक है नए दौर की जो हॉकी है उसमें आपको बोले। हाँ, क्रिकेट में मुझे ये है कि ये ना तो सैलानी के बच्चे हैं, ना ईदी के लड़के हैं ईदी के झूले से निकल के खेल लें। मायूस हो ठीक है, गए, अभी मैंने आपको अफसोस हो क्या कहा था गया। कि आपको गलती पे माफ़ी मांगनी पड़ जाती है, जबकि इनको गलती पे पैसे मिलते हैं, जी हाँ। ठीक है, तो ये अकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकते भाई? खेल तो पाकिस्तान के नाम पे रहना है यार, तो पाकिस्तान के नाम पे खेलने तो पाकिस्तान के सारे बच्चों को मुस्तकिल आप चल, अब- अभी मैं इससे इनके पहले भी पर कह रैप- चुका हूं कि ये आप परिचय में क्या है, ये आप तो साल rapid भर के fire लिए है। दे दें उन लड़कों को जो डोमेस्टिक के टॉप नक्की की 5 तरह परफॉर्म है कि यार आदमी जम के जरा बोले ताकि लोगों तक सही पहुंचे। कहीं गलत हो जाती हैं चीजें, कोई प्रिडिक्शन तो हम करते नहीं भाई। चले आखिर में रैपिड फायर करते हैं। रोहित या कोहली? रोहित या कोहली किस हवाले से? बैटिंग, कैप्टन, जो भी रहेगा। डेफिनेटली कोहली यार। मेरे ख्याल में यार कोहली ही कोहली है, और कौन है? बहुत एक ओवर में 15 रन चाहिए, बुमराह और शाहीन है। डेफिनेटली। किसको पिक करेंगे? अब आप देखें, खुद चाहते हैं तो आप सवाल ऐसा लाते हैं ना, अगर कि आप वो कह देते वो जो न्यूजीलैंड अभी बॉलर लाई थी तो मैं शाहीन बोल देता। अब आप खुद ऐसा सवाल करेंगे तो मैं झूठ कैसे बोलूं? मैं उन लोगों को खुद पर शक क्यों करवाऊं कि यार इसकी क्रिकेट की ये समझ घास चरने चली गई? डेफिनेटली बुमराह यार। गिल, जायसवाल? आई थिंक फॉर्मेट बताएं। तीनों फॉर्म। यार जायसवाल पे जायसवाल। जाऊंगा मैं। जायसवाल। हाँ, जायसवाल लर्नर अच्छा है, क्विक लर्नर है, क्विक यार लर्नर। गिल ज्यादा अच्छा। मेरे ख्याल में नहीं, यार टेस्ट क्रिकेट में ग्रैब जल्दी कर गया ना, तो अब वजह- बाहर क्रिकेट खेल लेगा। वो गिल में थोड़ा सा है, अकड़ है उसके अंदर गिल में। साइम अयूब स्काई बन सकता है आगे जाके? नहीं नहीं बन सकता। नहीं, सूर्या क्यों यार, कुमार, मौके तो बहुत मिल रहे हैं। सूर्या कुमार डिफरेंट आदमी है। सूर्या कुमार देखें, मैं ये नहीं कह रहा, वो अपने गिवन डे पर एक जेन्युइन मैच विनर है। देखें, एक मैच इंडिया हार गई थी वर्ल्ड कप 2022 में, साउथ अफ्रीका वाला, वो 20वें ओवर तक मैच गया है, लेकिन जो मिलर ने अश्विन को मारा छक्का, लेकिन आप याद रखें वो मैच गया ही 20वें ओवर पे सिर्फ सूर्या कुमार की 67 रन की इनिंग। मैंने T20 क्रिकेट में बड़े तवील अरसे से एक बाउंसी ट्रैक पे वो ऐसी इनिंग नहीं देखी, ऐसी इनिंग नहीं यार मैंने साइम में जो चीज़ें मुझे नज़र आई थी, क्रिकेट का तो मैं इतना टेक्निकल ज़्यादा रखता नहीं हूँ क्योंकि वासे ही बताता है वो बहुत अच्छा इस तरफ खेलता है, कट बहुत अच्छा है उसके पास। और अगर इंग्लैंड में उसको मौका नहीं लगा खेलने का तो वो जगह थी, मुझे लग रहा था जहाँ पर आप तवक्को कर सकते थे कि साइम सूर्या की तरफ जा सकता है। सूर्या 2010 में पिक किया था मुंबई ने 10 लाख रुपए में, 12 साल तक तो पाला है उसको कलकत्ता से। हाँ ठीक है, 12 साल पाला है उसको, फिर जाके सूर्या निकल कर आया। तो साइम को पालने के लिए कोई फ्रेंचाइज तैयार है इतने अरसे? ठीक है, 2 साल खेला और साइम अभी कच्चा है यार, और बड़े लोगों के हाथों में आ गया वो। उसको नो लुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके उसको जो अच्छा था वो भी खा गया। कॉर्नर खड़े कर दिए।
आपकी 4 आखिरी सवाल, आपकी 4 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स टीम है, आपकी भी। आपकी बताएं आपको? हाँ बताएं। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान, अच्छा। इंडिया, हम्म। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इन 3 में से 2 होंगे। अच्छा, ये सब एक ग्रुप में ना हो सुपर 8 में। हाँ, ये भी एक चीज़ है देखने हाँ। की, हाँ, ये भी एक चीज़ है। ये सब एक ग्रुप में ना निकले, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप का वैसे पहले एक तो बात ये है, समझे न्यूजीलैंड फॉर्मेट बहुत खतरनाक है। न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं से चुपचाप आ जाता है। आ जाता है। न्यूजीलैंड इज अ वंडरफुल साइड। दे हैव मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल है, सचिन रविंद्रा है, फिर आपके ये फास्ट बॉलर देखेंगे, फर्गसन को आप आरसीबी में देखेंगे, न्यूजीलैंड से देखेंगे, ये बड़ा डिफरेंट स्टोरी है। ट्रेंट बोल्ट, कल आरसीबी जो मैच आ रहा है वो क्यों आ रहा है? फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट के 3 ओवर 6 रन, अश्विन के 4 ओवर 19 रन। नहीं, फर्गुसन ने जो बॉस 8 ओवर में ट्रेंट बोल्ट और अश्विन के सिर्फ 35 रन बने हैं, और 12 ओवर में आरसीबी ने स्टिल 138 रन्स बनाए हैं। इसका मतलब आरसीबी बाकी बॉलरों पे इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेला, लेकिन उन 2 वेटरन्स को नहीं मार सका। ट्रेंट बोल्ट ने वाकई विराट कोहली और डुप्लेसी को पावर प्ले में बिल्कुल फारिग कर दिया। क्या बॉलिंग की है यार, उसने बताया कि मेरा नाम ट्रेंट बोल्ट है। जैसे अब हम शाहीन से एसोसिएट करते हैं ना कि वो कहीं निकले तो वो बताए मेरा नाम शाहीन है यार, मैं पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर हो गया हूँ, पहले आमिर भाई थे, अब मैं हो गया हूँ। तो वो काम ट्रेंट बोल्ट ने आपको करके दिया है। और परफॉर्मेंस कब आई है उसकी? देखिए, आईपीएल का बैकएंड है, अहम मैच है, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी आ रही है जस्ट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड कप के, यार बस मैं आ गया हूँ। तो डेफिनेटली यार ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। न्यूजीलैंड बड़ा कैलकुलेट करके क्रिकेट खेलती है फॉर्मेट वाइज। न्यूजीलैंड में विलियमसन भी स्लो खेलते हैं, लेकिन आप देखिएगा T20 वर्ल्ड कप में वो एक मेथड के तहत बैटिंग करते हैं। वो कभी भी रिक्वायर्ड रेट को उस मैचेबल रेट से ऊपर नहीं जाने देंगे, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो। जी, जहाँ से मुश्किल हो जाए। हर पिच पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ 10 एंड ओवर बन सकते हैं या नहीं। भाई जो टीम का खिलाड़ी 50 पे जाएगा उसकी टीम लग जाएगी बस अपने 50। दोनों, जैसे एक जगह पे दोनों भाई 50-50 के चक्कर में होते हैं, समझ रहे हैं? दोनों भाई 50-50 के चक्कर में जो होते हैं। खिलाड़ी 50 पे जाता है उसकी टीम हार जाती है। देख लीजिए आप, वो क्योंकि 50 T20 में 50 अगर 22-24 बॉलों में आ गए तो आ गए, और अगर थोड़ी सी देर हो गई 28-30, थोड़ी सी देर हो गई 35 से ऊपर जाएंगी बॉलें उसकी। ये आपको नजर आता होगा अक्सर, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है ना, हर बॉलर तो नहीं होता ना। असल में गिवन डे पे जिसकी फॉर्म लगी है ना मोहतरम, उसको चाहिए वो वहीं पे देन एंड देयर काम उतार देना है यार। जब आपकी फॉर्म है, मिडिल हो रहा है, अगर मैंने 4 चौक के पहली 8 बॉलों में मार लिए और मेरी 9 बॉलों में मेरे 21 रन है, तो फिर मैं अगले 29 रन के लिए 29 गेंदे या 30 गेंदे क्यों ले रहा हूँ? पाटीदार को कल इसका आपने मतलब देखा फिर होगा, मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जब गया कि मुझे उसके पहले अपना माइलस्टोन लगने शुरू हुए थे रजत पाटीदार के, तो वो रोक गया फिर अगली 4 बॉलें। हाँ। वो जो रोका है उसके बाद से नहीं लगे फिर उसे, नहीं लगा। 50 के अंदर ही निकल गया, बॉलें भी चली हाँ, गई। वो आते ही जो शुरू हुआ था मोमेंटम का गेम है वो ये। पकड़े रहे, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरी थी ना, जी हाँ। वो ये भी तो मसला है। चले मैं मेरा ख्याल है बहुत तवील हो गया, आप लोगों को भी शो करना है अपना। जी। उम्मीद है आपको शो जो है वो आज का पसंद आया होगा। ऐसी पता नहीं, आज का वैसे मुश्किल है आपकी ऑडियंस को शो पसंद आया हो। अच्छा, काफी कड़वी बातें भी हुई, काफी मीठी बातें भी हुई। और लाइक कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले शो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।